अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो छोटी सी होगी, वीडियो मुख्तसर होगी। वीडियो को पहले ही लाइक कर दें। दोस्तों, मैंने थंबनेल पर लिखा है कि इजी लोड के कारोबार में या इजी लोड के काम में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये बात मैंने क्यों लिखी है, मैं आपको इसकी वजाहत करके बताता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मैंने सही लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अपने नाम की सिम किसी और को देना या किसी और के नाम की सिम खुद चलाना कानूनी जुर्म है। ये पीटीए कहता है, मैं नहीं कहता। मिसाल के तौर पर आप इजी लोड की दुकान चला रहे हैं, आपके पास एक बंदा आता है और आपको बोलता है कि भाई आपके पास मोबाइल है। आप बोलते हैं जी है। आप मासूम हैं, आपको पता ही नहीं है। आप बोलते हैं जी मेरे पास मोबाइल है। वो बोलता है यार मुझे पैसे मंगवाने हैं या फिर पैसे भेजने हैं, आप अपना मोबाइल दे दें, मैं एक ज़रूरी कॉल कर लेता हूँ, अर्जेंट है, मेरे को ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ वो मसला है। आपको एहसास आ जाता है, आप उसको अपना मोबाइल दे के बेफिक्र होकर काम में लग जाते हैं। अब आपने उसको मोबाइल तो दे दिया बात करने के लिए, अब वो बंदा सामने वाले बंदे से क्या बात कर रहा है ये आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, एडवोकेट है, और उसने मुझे एक बात बताई कि भाई हमारे पास एक केस आया जिसमें कत्ल का केस था। अब उस बंदे को तकरीबन उम्र कैद की सज़ा लग गई कत्ल के केस में, या इतनी कोई सज़ा आई मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, लेकिन उसको सज़ा आ गई कत्ल के केस में। अब हुआ क्या था, कत्ल का केस कैसे हुआ, अब ये तो मुझे नहीं पता कत्ल का केस कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी को अपना मोबाइल नंबर देते हैं इस्तेमाल, वो आपका नंबर करता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी वहाँ पर कोई वारदात होती है तो आपने सुना होगा जियो फेंसिंग होती है। जियो फेंसिंग क्या होती है दोस्तों, अब मिसाल के तौर पर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को टारगेट किया जाता है कि भाई ये इतनी हदूद है, इस हदूद को टारगेट करना है, और इस हदूद में फ़लाँ तारीख को जो कत्ल हुआ था, मर्डर हुआ था, उसमें उस दिन किस किस बंदे ने क्या क्या बात की है वो ट्रेस की जाती है जियो फेंसिंग में। तो जियो फेंसिंग ये होती है, उसमें उस बंदे ने सिर्फ इतनी बात की थी, उसका कोई ज़रूरी काम था या क्या काम था, उसने सिर्फ ये बोला था कि भाई काम हो गया, बस उसका ये बोलना, और उसके ऊपर जो है ना वो मतलब केस बन गया कि भाई इस बंदे ने जो ये अल्फाज इस्तेमाल किए, काम हो गया, तो इसका ही बड़ा कोई सबब हो सकता है। जब केस चलेगा, इसकी इंक्वायरी होगी। अब इसमें आपको पता है ये पाकिस्तान है, यहाँ तो सालों साल लग जाते हैं केस चलने में। जब तफ्तीश हो कि भाई हाँ ये बंदा बेगुनाह है, तब 12 साल तो लग चुके होते हैं। 12 साल जेल काटने के बाद पता चलता है कि भाई ये जो मुलजिम था ये तो बेगुनाह था, ये तो इसने तो कुछ किया ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आपने किसी को भी अपना नंबर इस्तेमाल करने नहीं देना है। जो भी बंदा आपके पास आता है तो आप उसको मना कर दें कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है, खुदारा मुझे माफ़ कर दे। ऐसा नहीं है कि आपको मासूम बन जाना है और आपने अपना नंबर दे देना है, बात कर ले। लड़की हो, लड़की हो, लड़का हो, लड़का हो, कोई भी हो, अम्मा हो, बूढ़ी हो, अम्मा हो, छोटी हो, कोई भी हो, आपने नहीं देना है। दोस्तों, किसी के ऊपर तरस नहीं खाना। जिसको आप जानते नहीं है उसको आप मोबाइल दें ही नहीं, आप उससे बात करवा ही नहीं, आपने उसको अपना नंबर इस्तेमाल करने के लिए देना ही नहीं है। भाई इस तरह के केस हो रहे हैं। जिस बंदे को आप जानते हैं आप उसको बेशक दें, आप उसको ज़रूर दें, लेकिन उसको भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आपको अगर उसके ऊपर ट्रस्ट है तो आप उसको दे सकते हैं, बाकी अननोन पर्सन को आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अपना नंबर इस्तेमाल करने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी बली आ सकती है, आप इस बात को समझें। इससे कई केस आ गए हैं, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, गूगल पे जाकर सर्च करें, इस तरह के कई केस कोर्ट में चलते हैं। कभी आप कोर्ट के चक्कर लगाएं, आपको पता चल जाएगा। कभी आप थाने में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस किस किस्म के केस यहाँ पर आते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मैंने एक केस ऐसा भी देखा था टिकटॉक पर, वो बंदा बता रहा था कि भाई मैं कत्ल के केस में सज़ा काट रहा हूँ। अब कत्ल का केस क्या है दोस्तों, उसने अपने दोस्त को अपनी कार दी थी, उसने मांगी थी कि भाई मुझे कहीं जाना है फैमिली के साथ, उसने उसको अपनी गाड़ी दे दी। वो गाड़ी ले गया, भाई उसने पता नहीं क्या किया, उसमें मर्डर हो गया। वो गाड़ी के बदले मालिक जो गाड़ी का था वो जेल हो गया, गाड़ी भी गई, मालिक भी गया, सज़ा काट। इस तरह होता है भाई, किसी दोस्त के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। अगर आपकी समझ में ये बात आती है तो ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आएगी मुझे पता है वो मुझे गालियां ही देगा, तो भाई भले गालियां दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। मेरा काम है हकाइक आपके सामने लाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मालूमात आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें दोस्तों, ताकि और भी दोस्त आपके इस फ्रॉड से बच सके। अल्लाह हाफिज़।